हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है हमारे पास। फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी। हमारे पास क्लासेस गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी देखें तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है। टोटल फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास एफ आई, यानी जिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी भी जिस वेट की या जिस हम इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं वो एफ आई अपॉन ये हो जाएगा एन। ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू रनिंग टोटल ऑफ एफ आई, रनिंग टोटल ऑफ एफ आई एंड इसके बाद कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये इससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टडी किया था। ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में तब भी हम जब भी बात करेंगे एन से डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एन। एंड डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास एफ आई अपॉन एन, जिसकी विड्थ जो भी हम चौड़ाई की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक टेबल बना लेते हैं। पहले क्लास, ठीक है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास हो जाएगा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी एफ अपॉन विड्थ। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला में हमें पुट करना है। ठीक है, तो पहले सिंपली क्लास जो है वो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20 एंड 20 to 30 ये क्लास की गिवन थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब विद अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2, बेसिकली डिफरेंस कितना है वही 2, 4, 8 एंड 10। ठीक है, एफ आई जो है वो बेसिकली गिवन है 9, 15, 5, 9, 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो बेसिकली 9/48 है। 9/48 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1875। ठीक है, सेकंड विथ के लिए देखें तो 15/48 जो हो जाएगा 0.3125। थर्ड के लिए 5/48 जो 0.1042। ठीक है, फोर्थ के लिए 9/48 देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1875, 1875 एट। इसके लिए देखेंगे 12 to 20 तो 1 अप ये हो जाएगा हमारे पास
और ये हो जाएगा 8/48 इक्वल टू 0.1667, ठीक है। एंड लास्ट के लिए हो जाएगा 2/28 इक्वल टू 0.0417, 0.0417, ठीक है। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली सम करते जाएंगे तो 0.1875 फर्स्ट के लिए, फिर इन दोनों का सम है वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कम्यूटेटिव ये हमारे पास हो जाएगा। कम्यूटेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सम करना है। पहले तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस पहले 9 9 प्लस 15 24 24 प्लस 5 20 एंड 24 प्लस 5 29, ठीक है। एंड 25 प्लस 29 प्लस 9 38, उसके बाद 38 प्लस 8 46 एंड 48। अब कम्यूलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये कर सकते हो, देखो इन दोनों का सम करोगे तो पहले तो 0.1875, इसके बाद इन दोनों का सम ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, ठीक है। फिर 0.5 प्लस ये टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 0.6042। उसके बाद सिमिलरली इस टर्म का सम, तो ये हमारे पास यहाँ पे सकते हैं 0.7917, ठीक है। इसके बाद इसका सम हो जाएगा 0.9583, ठीक है। फिर इसका सम जो है वो हो जाएगा 1.00। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी बेसिकली देखो 9 फ्रीक्वेंसी 2 इंटरवल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4.5। इसी तरह से 2 इंटरवल और 15 फ्रीक्वेंसी, तो 15/2 हो जाएगा 7.5, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए देखें तो 8/2 ये हो जाएगा 4, तो ये 5 है तो 5/2 ये हो जाएगा 4, ये 9/4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.25, ये हो जाएगा 8/8 तो ये हो जाएगा 1, एंड ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2/10 तो 0.2, तो इसमें ये हो गया हमारे पास। तो इसमें बेसिकली हमें इसमें यही चीज़ें निकालनी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें हमें निकालनी थी। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।